नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, एडवांस का क्वेश्चन है ये। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 होल्ड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n सी के डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो, जब समेशन ऑफ लिमिट्स क्या है, इसके लिमिट्स आर k इज इक्वल टू, इसको अगर मैं फर्स्ट कह दूं, ये फर्स्ट टर्म, ये अगर फर्स्ट टर्म है तो ये समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से n, और ये वैल्यू है k, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा n इंटू n प्लस 1/2, ये तो पता है आपको। ओके, फिर हम सेकंड टर्म के लिए ट्राई करेंगे। सेकंड टर्म आपके पास समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से n, और दिस इज अ k स्क्वायर n c k, इसका टर्म, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये वैल्यू अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करेंगे, समेशन ऑफ k स्क्वायर है, मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, k स्क्वायर माइनस k प्लस k इंटू एन सी के। ओके, लिमिट सेम है, k इज इक्वल टू 0 टू n, ये क्या होगा पता है, समेशन ऑफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, अगर मैं k कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा k माइनस 1 एन सी के प्लस k इंटू एन सी के। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे पता है, समेशन ऑफ k इंटू एन k माइनस 1, एंड बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन एन सी के, इसको क्या एडजस्ट कर सकते हो आप, दिस इज एन बाय के इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 इंटू दिस इज एन माइनस 2 सी के माइनस 2। करेंगे, समझ में आ रही है आपको, एन सी के इस टर्म के लिए आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, प्लस के वाली टर्म है, के वाली टर्म को अगर कैंसिल करना है मुझे तो मैं इसे एडजस्ट करता हूं, एन बाय के इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1। ओके, अब इसके लिए आपको क्या होगा, k और k माइनस 1 ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट्स वेरीज फ्रॉम k इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए लिमिट तो अलग अलग वेरी होंगे, तो इस तरह से होगा ये k माइनस 1 कैंसिल, n इंटू n माइनस 1 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू, ये क्या होगा, k इज इक्वल टू 2 टू n, k इज इक्वल टू 2 टू n, और ये होगा n माइनस 2 c k माइनस 2। ठीक है, प्लस इसे व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में k कैंसिल, एंड समेशन ऑफ k इज इक्वल टू, ये होगा 1 से n एंड n इंटू n माइनस 1 c k माइनस 1, इस n को आप समेशन के बाहर भी लिख सकते हो, लिख देंगे तो ये बनेगा n आउटसाइड। ओके, अब यहां पर इसके लिए तो आपको फॉर्मेट पता है क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, फर्स्ट n इंटू n माइनस 1 तो as it is, but what about this part, this part is nothing but 2 raised to, ये क्या होगा पता है, 2 raised to n minus 2, what about this summation, 2 raised to n minus 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से बनेगा, ये इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 raised to क्या होगा, ये 2 raised to n माइनस 2, 2 raised to n माइनस 2 प्लस n इंटू 2 raised to n माइनस 1। ओके, बस इसे ठीक से लिख देंगे प्रॉपर फॉर्म में, यहां से कॉमन लेता हूं मैं n इंटू 2 रेज टू n माइनस 2 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 1 प्लस n तो हमने कॉमन ले लिया, 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, इट इज इक्वल टू 2, और ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 2, ये सेकंड टर्म हो गया आपका। ठीक है, ट्राई करेंगे फिर थर्ड टर्म के लिए। थर्ड टर्म क्या है आपके पास, n c k इंटू k, summation of k is equal to 0 to n k into n c k। ओके, यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, समेशन ऑफ ये k एज सच, और इस कॉम्बिनेशन के लिए अगर प्रॉपर्टी यूज करोगे आप तो ये बनेगा n बाय k n माइनस 1 c k माइनस 1, ये k कैंसल, और ये डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1, और लिमिट वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 से लेकर तो n तक। ठीक है, ओके, ये थर्ड टर्म। और फोर्थ टर्म क्या है आपके पास, फोर्थ टर्म इज द समेशन ऑफ
एन सी के 3 रेज टू के, एन सी के, और ये है 3 रेज टू के, एंड के वैरीज फ्रॉम, के कहां से कहां तक वैरी होगा, 0 से एन तक। अगर मैं इसके टर्म्स लिख दूं तो ये क्या टर्म्स बनेंगे, दिस टर्म्स आर एन सी 0 इंटू 3 रेज टू 0 प्लस एन सी 1 इंटू 3 रेज टू 1 प्लस एन सी 2 इंटू 3 रेज टू 2 प्लस डॉट, और लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, लास्ट टर्म बनेगी एन सी एन इंटू 3 रेज टू एन। और इसे अगर केयरफुली देखोगे आप तो दिस इज नथिंग बट इट इज एक्सपांशन ऑफ, किसका एक्सपांशन है, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3 होल रेज टू एन एंड इट इज इक्वल टू 4 रेज टू एन। गेटिंग, समझ में आ गई बात आपके, ओके। अब ये चारों टर्म्स हमने फाइंड कर लिए, तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा फिर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज, फर्स्ट टर्म थी हमारी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सेकेंड टर्म क्या निकाला हमने, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 रेज टू एन माइनस 2, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म है n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1, ओके। और व्हाट अबाउट फोर्थ टर्म इज 4 रेज टू n एंड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करके आप क्या करोगे बताएं, इसे सिंप्लीफाई करके हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे, और n का वैल्यू फाइंड करने के बाद वो लास्ट टर्म में रख देंगे, लास्ट टर्म मतलब जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है इस पार्ट का, यहां पर रख देंगे n का वैल्यू, तो फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसे सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा, फर्स्ट रो से हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट रो से आप n प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, फर्स्ट रो से अगर मैं n प्लस 1 कॉमन लेता हूं तो ये डिटर्मिनेंट किस तरह से दिखेगा, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन, तो ये डिटर्मिनेंट होगा 1 बाई 2, ओके। आगे क्या होगा, ये 2 रेज टू n डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, n इन, ये तो एज इट इज रहेगा, n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1, और ये 4 रेज टू n, n इंटू 2 रेज टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 रेज टू n, ओके, इज इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हो आप, यहां से आप 2 रेज टू n कॉमन ले सकते हो, या फिर इस कॉलम से भी ले सकते हो, रो से ले सकते हो, सेकंड रो से या फिर सेकंड कॉलम से, तो n इंटू n प्लस 1, और ये 2 रेज टू n कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, तो ये बनेगा 1 बाई 2, 1 बाई 4, 2 रेज टू n अगर कॉमन लेते तो n बाई 2, और ये बनेगा 2 रेज टू n, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कहां से कॉमन लिया हमने, दो जगह से कॉमन ले लिया, ये न्यूमरेटर वाला तो एज इट इज रहेगा, फिर ये 2 रेज टू n एज सच, ओके। जब हम सेकंड रो से कॉमन ले रहे हैं तो फिर सेकंड कॉलम एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो आप, सेकंड कॉलम से भी आप 2 रेज टू n कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 रेज टू n, और 2 रेज टू n कॉमन फ्रॉम दिस सेकंड रो ऑल्सो, तो ये बनेगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू n बाई 2, ये 1 बाई 2 भी आप यहां से कॉमन ले सकते थे, 1 बाई 2 भी कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, 1 बाई 2 अगर कॉमन लेते हो फर्स्ट कॉलम से तो फर्स्ट कॉलम कैसा दिखेगा, 1 n, 2 रेज टू n कॉमन है तो 1 बाय 4, और ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो दीज टर्म्स आर नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म्स तो 0 हो नहीं सकते, तो फिर 0 कौन होगा, यही होगा 0। 1 इंटू 1 इट इज 1 माइनस n बाय 4 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करोगे n बाय 4 इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम दिस n इज इक्वल टू 4, ये एक वैल्यू मिल गया। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट रोल करेगा फाइनल आंसर के लिए, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या है हमारा, फाइनल टर्म कौन सी है हमारी, देखो फाइनल टर्म आपको फाइंड करनी है ये वाली, एन सी के डिवाइडेड बाय के प्लस 1, एन सी के डिवाइडेड बाय के प्लस 1, ये टर्म हमें फाइनल फाइंड करनी है। समेशन ऑफ एन सी के डिवाइडेड बाय के प्लस 1, एंड नाउ एन इज इक्वल टू 4 है अपने पास, एन इज इक्वल टू 4 किधर चलेगा, एन इज इक्वल टू 4 नेक्स्ट स्लाइड में शायद, यस यहां पर n इज इक्वल टू 4। तो फिर हमें जो टर्म फाइंड करना था वो कौन सा था, समेशन ऑफ एन सी के डिवाइडेड बाय के प्लस 1, एंड नाउ के n इज इक्वल टू 4 है, तो ये बनेगा समेशन ऑफ, दिस इज ए, के का लिमिट्स कहां से कहां तक है, लिमिट्स ऑफ दिस टर्म आर के इज इक्वल टू 0 टू n, मगर n का वैल्यू 4 है अभी अपने पास, तो ये लिमिट्स बनेगा इस तरह से, k इज इक्वल टू 0 से लेकर तो 4 तक,
देन ये 4ck डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा 4k प्लस 1। ओके, इसे क्या लिख सकते हो आप, ये होगा 1/5 समेशन ऑफ दिस इज a 5 c k प्लस 1। ठीक है, बिकॉज एन सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। करेक्ट, ओके। और यहाँ पे k का वैल्यू क्या वैरी होता है, k इज इक्वल टू 0 से 4 तक। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ये क्या होगा 1/5 इंटू ये होगा 2⁵ माइनस 1। दिस इज a 31 डिवाइडेड बाय 5। 31 डिवाइडेड बाय 5, 31 divided by 5 is equal to 6.20 and this is our final answer. Getting? Okay.